ये दिन आया नहीं है कि ये कोई दिन आ गया, ये दिन लाया गया है। मेरी करप्शन का शोर दब जाए और 9 मई का शोर जो है वो बढ़ जाए। और स्टेट की रेड लाइंस को क्रॉस इमरान खान ने किया। वो पार्टी नहीं छोड़ रहे, वो इस शख्स को छोड़ रहे हैं। जो पीटीआई की लीडरशिप की प्लानिंग थी कि उन्हें 200-400 लाशें मिल जाती हर शहर से। लाशें अल्लाह माफ़ी दे सियासी कारकुनान की गिरती हैं, ये उसके ऊपर सियासत करते हैं। नवाज शरीफ साहब को वापस आए, जेल गए, मरियम का हाथ पकड़ उन्हीं रेंजर्स ने पकड़ा कि मियां नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान कब आएंगे। नवाज शरीफ साहब इंशाल्लाह बहुत जल्द वापस आएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं तारिक सुमैर डेली मुमताज डिजिटल के साथ। आज हमारे साथ मेहमान हैं वज़ीर इत्तलात व नशियात मरियम मौलाना ज़ेब साहिबा। इन्होंने जब से वज़ारत ये संभाली है दूसरी मरतबा मौसर अंदाज में मुस्लिम लीग नून की नुमाइंदगी करती हैं, मीडिया में जवाब देती हैं हर बात का। और 40 तर्जमान होते थे माजी में जब पीटीआई की हुकूमत थी। ये तनहा बग़ैर किसी दफ्तर के एक टेलीफोन के ज़रिए सारे मीडिया में मौसर अंदाज में कंपेन करती थी और जवाब देती थी। मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, इन्होंने इतनी मसरूफियात में से वक्त निकाल के टाइम दिया। मैडम बहुत शुक्रिया आपका डेली मुमताज़ डिजिटल के लिए टाइम देने का। मेरा सवाल यह है कि 9 मई के बाद जो सिनेरियो चेंज हुआ है, ये 9 मई पाकिस्तान के लिए 9/11 के बराबर लिया है। इस पे बड़ा चीखो पुकार हो रही है मगरब की तरफ से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे ख्याल में कि ये स्टॉर्म इन अ टी कप वाली बात है। इसमें किसी किस्म की मगरब में कोई वो नहीं हो रही। इसमें सिर्फ सर्टन पॉकेट्स हैं जिसके अंदर लॉबियस्ट को हायर करके, कुछ लेजिस्लेटर्स को हायर करके, कुछ लोगों को हायर करके एक तूफ़ान मचाने की कोशिश की जा रही है। और इसके अलावा इसमें और ज़्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि देखें जहाँ ये शोर मचाने की कोशिश की जा रही है वहाँ 100 सालों पे मबनी जमहूरियतें इवॉल्व हुई हैं, उन अच्छी तरह स्ट्रेंथन हुई हैं। और उन कौमों को ये पता है कि जमहूरियत की क्या कीमत होती है। और वहाँ 9 मई के बाद जो सिनेरियो चेंज नहीं हुआ, ये इमरान खान की प्लानिंग, मनसूबा बंदी, जहन साजी, ये उस इंतहा की प्लानिंग थी जो 9 माह के शक्ल में मनसूबा बंदी की गई थी। ये दिन आया नहीं है कि ये कोई दिन आ गया, ये दिन लाया गया है। और ये इमरान खान ने ख़ुद प्लान करके लाया गया। और सिर्फ इसकी वजह क्या है? वजह सिर्फ़ और सिर्फ 190 मिलियन की करप्शन के केस में जवाब देना नहीं है, फ़ॉरेन फंडिंग में जवाब नहीं देना, टेरियन केस में जवाब नहीं देना, और ये तोशा खाना में जवाब नहीं देना। ये तो वो 4 केसेस हैं जो बड़े केसेस हैं। इसके अलावा बेतहाशा ऐसी करप्शन की दास्तानें हैं जिसमें ये अंडर इन्वेस्टिगेशन है। इस पूरे की गाब में उन्होंने 9 मई को प्लान किया कि मेरी करप्शन का शोर दब जाए और 9 मई का शोर जो है वो बढ़ जाए। और इसी चक्कर में, इसी मनसूबाबंदी में, इसी जहन साजी में वो इतने आगे निकल गए कि उनको ये समझ नहीं आई कि जो स्टेट होती है उसकी कुछ रेड लाइंस होती हैं। और स्टेट की रेड लाइंस को क्रॉस इमरान खान ने किया। और इमरान खान ने नौजवानों, मतलब आज आप देखें ना तारिक भाई, कि 70 साला, 80 साला, 50 साला, 60 साला वालदैन थानों में बैठे हैं, अदालतों में बैठे हैं, कचहरियों में बैठे हैं, जेलों के बाहर बैठे हैं। और वो तो बड़े आराम से बीबीसी को इंटरव्यू देते हुए क्या कह रहे हैं? मेरा कोई इसमें लेना देना नहीं है, तमाम रहनुमाओं और कारकुनों का गलती है। सनम जवेद के वालिद ने क्या कहा? मतलब आप देखें ना। और ये इसका ये नहीं है कि इसने आज ये बात कही है। इसने नईमुल हक साहब के बारे में क्या कहा? उनके बेटे ने उन्होंने कहा कि मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में इमरान खान के साथ रहना चाहता हूँ। वो कैंसर के पेशेंट थे, हमारे मुखालिफ थे, सियासी मुखालिफ थे, लेकिन दुश्मन नहीं थे। उन्होंने कहा कि मैं यहाँ रहना चाहता हूँ। इन्होंने उनको उनके घर वापस भेज दिया। आशिक कुरैशी साहब हैं जिन्होंने इनको क्रिकेटर का जितनी इनकी वो थी, फिर शौकत खानम की थी, उनके जनाजे पे नहीं गए। उसके बाद ये जहांगीर तरीन साहब, जितनी फाइनेंसिंग इनकी पॉलिटिक्स की है, मतलब हम सियासी मुखालफिन ATM कहते थे उनको, ठीक है ना। अलीम खान साहब हो गए, जहांगीर तरीन साहब हो गए, ओन चौधरी साहब हो गए, ये आज़ाद कश्मीर वाले सुल्तान तनवीर इलियास साहब। हम इनको कहते थे कि इनकी अगर सियासत को किसी ने फंडिंग, स्पॉन्सरशिप और वो की भी है फाइनेंशियली, तो ये लोग सतून हैं। और हम इनको ATMs कहते थे, तंज़िया तौर पर, सियासी तौर पर। क्या किया उनके साथ? इक़्तिदार में आए, पहला केस, और क्या केस झूठा, क्योंकि वो पता था स्लिपेजेस हो रही हैं, पता था ये तमाम काम हो रहे हैं, तो उनके ऊपर एक हमें नहीं छोड़ा। अब हमें क्या, अपने साथी, तो ये अपने मोहसिनों के साथ एहसान फरामोश शख्स है। ये जो BBC के ऊपर एक लाइन है ना कि ये मेरा नहीं, रहनुमाओं और कारकुनों की गलती है।
ये उन तमाम लोगों के लिए ये एक लाइन नहीं है, ये इसकी ज़हनियत, इसका चेहरा बेनकाब करती है और ये इसकी बताती है कि ये क्या करता है अपने लोगों के साथ। मज़ारी की बेटी ने यही बात की थी। वो मतलब सिलेक्टिव कॉन्डमनेशंस आप कर रहे हैं भाई। आप, हमारे भी लोग गिरफ्तार हुए थे यार, हमारे ज़्यादा बदतरीन पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन से जमात कोई और नहीं गुजरी होगी। नवाज़ शरीफ जेल में, शहबाज शरीफ जेल में, हमजा शहबाज जेल में, मरियम 2 दफ़ा जेल में, शहबाज शरीफ 2 दफ़ा जेल में, शाहिद खकान जेल में, एहसन इकबाल जेल में, साद रफ़ीक जेल में, राना सनाउल्लाह जेल में, सलमान रफ़ीक जेल में, ख्वाजा आसिफ जेल में, हनीफ अब्बासी। राना सनाउल्लाह को सज़ाए मौत नज़र आ रही थी। वो अदालत गया और उसने कहा कि जहाँ नवाज़ शरीफ का पसीना गिरेगा मेरा खून गिरेगा। नवाज़ शरीफ साहब को नैब कोर्ट से बाहर पेश किया, उन्होंने कहा मुझे काले पानी लेकर चले जाओ, मैं नहीं झुकूंगा तुम्हारे आगे। वो सियासी लोग होते हैं, सियासी कायदीन होते हैं। फिर कहते हैं जी इनको लोग क्यों छोड़ के जा रहे हैं। जो बंदा कहेगा मेरी गलती नहीं, कारकुनान और रहनुमाओं की गलती है, उनको लोग हार पहनाए या पार्टी छोड़ के जाएं। वो पार्टी नहीं छोड़ रहे, वो इस शख्स को छोड़ रहे हैं, वो इस शख्स की ज़हनियत को छोड़ रहे हैं जो पार्टी को लीड कर रहा है, जो आज क्या कह रहा है, लोगों को फंसा के, जवानों को उस नफ़रत की आग में धौंस के, कुछ चंद 100 लोगों को एक अटैक करा के 9th में वाला सानिया करके खुद बैठा हुआ फ़ॉरेन मीडिया को क्या कह रहा है, मेरा तो ये काम ही नहीं था, ये तो कारकुनान और अगर मुझे जेल में डालेंगे तो रिएक्शन आएगा। क्यों रिएक्शन आएगा, क्यों रिएक्शन आएगा? और रिएक्शन ऐसे आएगा कि तुम मुल्क के ऊपर हमलावर हो जाओ, तुम मुल्क दुश्मनी शुरू कर दो, तुम रियासत दुश्मनी शुरू कर दो। ये नहीं होता। ये सिर्फ वो शख्स करता है जो ज़हनी तौर पे फाशिस्ट होता है, जो ज़हनी तौर पर एक इंतशार, इंसाइटिंग वायलेंस, मॉब मेंटालिटी का मालिक होता है। मेरा जो मालूमात है 9 मई के हवाले से, जो PTI की लीडरशिप की प्लानिंग थी कि उन्हें 200-400 लाशें मिल जाती हर शहर से, उनको आपकी हुकूमत ने, इदारों ने बड़ी तअम्मुल से, दानिशमंदी से उस सूरत-ए-हाल को कंट्रोल किया। ये कैसे हुआ? ऐसी ये इनकी ख्वाहिश अभी नहीं थी, हमारे पास सबूत मौजूद है कि इनकी ख्वाहिश 25 मई को भी यही थी। इनकी ख्वाहिश ज़मान पार्क पे अटैक पे भी, जब वो वारंट लेकर गए पुलिस वाले, अदालती वारंट, तब भी यही थी। जब इन्होंने जुडिशल कॉम्प्लेक्स के ऊपर हमला किया, इनकी तब भी यही ज़हनियत थी। इनकी ज़हनियत 9 मई को भी यही थी। ये लाशें, अल्लाह माफ़ी दे, सियासी कारकुनान की गिरती हैं, ये उसके ऊपर सियासत करते हैं। एक ज़िले शाह का एक्सीडेंट हुआ था, वो जो उस गाड़ी का मालिक था उसका इंटरव्यू अभी आया है और उसने कहा कि मैंने कहा कि मेरी गाड़ी से हिट हुआ है, तो इस पर अब उसको ज़मानतें भी मिल रही हैं। वही मैं आपको कह रही हूँ कि ये ऐसे इवेंट्स ढूंढते हैं जिस पे ये सियासत करें, क्योंकि ना कोई कारकर्दगी 4 साल, जिस अब्यूज़ के साथ इकॉनमी को डील किया, मईशत तबाह की, आवाम की रोटी, चीनी, बिजली, गैस, दवाई महंगा किया, IMF का सख्त तरीन तारीख़ी प्रोग्राम साइन किया, उसको वायलेट किया, उसको सस्पेंड किया, और आज लेक्चर दे रहा है इकॉनमी के ऊपर। ये ऐसे तमाशे ढूंढते हैं। सर्विस हमने रीनिगोसिएशन स्टार्ट की सस्पेंडेड प्रोग्राम की, तो ये इसने जंगी शौकत तरीन से और खैबर पख्तूनख्वा के फाइनेंस मिनिस्टर से ख़तो ख़ताबत शुरू करवाने लगा था कि जी लिखें कि ये नहीं होना चाहिए। जब वो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट करीब आता है, ये लॉन्ग मार्च अनाउंस कर दी। फिर जिस आपको याद है CPEC अनाउंस हुआ था, प्रेसिडेंट चाइना ने आना था, ये डीचौक कब्रें खोदनी शुरू कर दी। ये माइंडसेट है। आज रेडियो पाकिस्तान पे इसने हमला किया, मुझे कोई ताज्जुब नहीं हुआ, क्योंकि इसने PTV पे हमला किया था। ये उसकी टारगेट किया होता है इन्होंने कि मैंने इस पे हमला करना है। मैंने इस मुराद सईद साहब क्या कह रहे हैं कि जो जगह दिखाई थी, जो जगह बताई थी, वहाँ जाके अटैक करो। मुराद सईद कहाँ गया? हमारे इदारे अभी तक पकड़ रहे हैं। देखिए, मेरे तो ख्याल में सियासी जो लीडर होते हैं ना, उनको जब ये पता हो कि सियासी मुखालफत हो रही है, सियासी इंतकाम हो रहा है, तो फिर वो लीडर्स जो होते हैं, वो नवाज़ शरीफ, मरीम नवाज़, जो मैंने नाम सारे गिनवाए, हमजा शहबाज 2 साल जेल में रहे, ठीक है, 507 दिन शहबाज शरीफ साहब जेल में रहे। जिस तरह नवाज़ शरीफ साहब को वापस आए, जेल गए, मरीम का हाथ पकड़ के जेल गए, उन्हीं रेंजर्स ने पकड़ा, और जिस तरह पकड़ा, फिर उसके बाद फहरिस्त है लंबी। जब सियासी इंतकाम हो रहा होता है तो सियासी वर्कर इस तरह खड़ा होता है, सियासी लीडर इस तरह खड़ा होता है। जब ये पता होता है कि जुर्म किया है और उस जुर्म पे उकसाया गया था और हम उस ट्रैप में आ गए हैं, तो फिर ये छुपते फिरते हैं, बिलों में जाते हैं, छुपते हैं। आपने कोई जुर्म नहीं किया, ज़मान पाक की तलाशी के वारंट आते हैं, इमरान खान बाहर खड़े हो जाते हैं, नहीं तलाशी दूंगा। अगर अंदर नहीं छुपे हुए लोग दरवाज़ा खोलें और कहें जाओ, जिसने अंदर आना है आओ। मिफ्ता इस्माइल के घर के अंदर इन्होंने पुलिस और रेंजर और नैब के लोगों को भेजा,
उनके बेडरूम्स में, उनके वॉशरूम्स में। मरीम नवाज़ के नैब के सेल में इन्होंने कैमरे लगाए, जो शहजाद अकबर साहब उस वक्त इमरान खान को दिखाते थे और शाबाश लेते थे कि वीडियो आ रही है मरीम नवाज़ की। उनके रात के पहर उनके दरवाज़े खोल के उनके ऊपर अटैक करवाए, जिसकी वीडियोस बनाई। कराची में उनके बेडरूम के अंदर अटैक करवाया। ये बताते हैं ख़वातीन की इज़्ज़त क्या होती है और ख़वातीन के ख़िलाफ़ विक्टिमाइजेशन क्या होती है। ये नहीं कि ये चेहरे ये बातें नहीं कर सकते, इन चेहरे ये गर्द आलूद चेहरे हैं। ये ख़वातीन की इज़्ज़त, जो बंदे ये कहें कि जो मर्द होते हैं वो रोबोट्स नहीं होते, जब ख़वातीन ऐसे कपड़े पहनेंगी तो फिर तो ऐसा होगा। ये उसने कहा हुआ, ये उसने इंटरनेशनल फॉरेन मीडिया को कहा हुआ। तो ये ख़वातीन की इज़्ज़त की बात करें, जो कहते हैं मरीम नवाज़ मेरा ज़्यादा नाम न ले, उनका खामन जो है वो नाराज़ हो जाएगा। वो ये जो तैयबा गुल को प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में अगवा करके रखे और उसकी वीडियो को ब्लैकमेल करके नैब चेयरमैन से हमारे केसेस बनाए, वो ख़वातीन की इज़्ज़त की बात करता है। उसको शर्म आनी चाहिए। ये बताएं मैडम, अभी जो आपकी सूरत पैदा हो रही है कि इलेक्शन की तरफ आपने जाना है, इलेक्शन में क्या नैरेटिव लेके मुस्लिम लीग नून जा रही है? देखिए, मुस्लिम लीग सवाल ज़रा मुकम्मल हो जाए, क्योंकि जो लोग अलग होके आ रहे हैं पीटीआई से, वो नून लीग में बहुत कम आ रहे हैं, या वो पीपल्स पार्टी में जा रहे हैं, या क्यू लीग में जा रहे हैं, या जहांगीर तरीन का एक नया दड़ा बन। देखिए, ये बात आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। मुस्लिम लीग नून के जो कैंडिडेट्स होते हैं ना, या जो इलेक्टेबल्स हैं, वो दिहाइयों से मुस्लिम लीग नून के साथ हैं। उनके दादा, उनके वालिद, फिर आगे से वो, फिर आगे से उनके बच्चे। तो ये एक पूरी लड़ी है, जो लेगेसी जिसको मुस्लिम लीग नून की कहते हैं। और ये मियाँ नवाज़ शरीफ साहब की क़यादत में ये लड़ी बनी है। ये सियासी जो लेगेसी है, ये एक दो दिनों में नहीं बनती। तो ये हमारे जो कैंडिडेट्स हैं, हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ हैं, वो हमारे पास जगह ही नहीं है कि हम किसी नए बंदे को, अपने कैंडिडेट को, जो कैंडिडेट की रूट्स उनके जो जान देने को तैयार हैं। 4 साल हमारी खाली क़यादत नहीं, हमारा वर्कर जिस सियासी इंतकाम से गुजरा है, लोगों की दुकानें बंद हो गई, लोगों की रेडियाँ थी बंद हो गई, लोगों की जॉब्स ख़त्म हो गई, लोगों के ऊपर एंटी करप्शन के जो रेड्स हुए, उनके घरों पे रेड्स हुए, वो तो सतह कभी बाहर आई नहीं कि वर्कर किस इंतकाम से गुजरा है। तो उस वर्कर को, उस सियासी लीडर को, उस लेगेसी को, उसको हम कल को एक बंदा आए उसको हम ज्वाइन करा के नहीं, हाँ जहाँ जगह हैं, जहाँ हमारे पास, और ये बहुत कम जगह हैं हमारे पास, कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ भी बड़ी सॉलिड हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमने अभी वो तजर्बा किया था, अभी हमने जो वो 20 तो क्या हुआ था, पार्टी ने रिएक्ट किया था। क्योंकि पार्टी ने इसलिए रिएक्ट किया था क्योंकि पार्टी हमारी आम जमात नहीं है अब, और ये नज़रियाती जमात ने अपना सबूत दिया है उन 4 सालों में कि वर्कर से लेकर क़यादत जो है वो खड़ी रही सीसा पिलाई दीवार की तरह उस सियासी इंतकाम के आगे। जो पार्टियां रेत की तरह बिखर जाती हैं वो सियासी जमातें नहीं होती, वो फ़ैन क्लब होते हैं, वो ग्रो होते हैं जो इकट्ठे कर दिए जाते हैं, फिर बिखेर दिए जाते हैं, और ये उनके रिज़ल्ट्स और उनके जो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं वो सब भुगतते हैं। और आप बयानिया की जो बात कर रहे हैं, बयानिया बड़ा क्लियर है, और मुस्लिम लीग नून का इलेक्शन बयानिया कभी भी सियासी इंतकाम पे बेस्ड नहीं हुआ। हम वो जमात हैं, हमारा कायद वो नवाज़ शरीफ कायद हैं, हमारे मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब, जिन्होंने इस मुल्क में हमेशा मुल्क के दिफा को नाकाबिले तस्खीर बनाने के साथ साथ इकॉनमी हमेशा उसकी बुनियाद रखी है, हमेशा। चाहे वो उनके 3 टेन्योर्स हों, चाहे वो बदतरीन उनके साथ जो 2013 के बाद डी चौक पे कब्रें खोदने, एम्पायर की उंगली का इशारा, ये वो सब, वो इन तमाम चीज़ों, लेकिन उनका जो विज़न है, उनकी जो प्रायोरिटी है, वो सिर्फ़, और आपको याद होगा तारक भाई कि हमेशा वो ये एक बात कहते थे कि इस मुल्क की सालमियत जो है वो सियासी इस्तेहकाम में है, और सियासी इस्तेहकाम के साथ आपका माशी इस्तेहकाम जुड़ा है ये, और वो उसका उन्होंने अमली सबूत कहाँ दिया? ये उन्होंने नैरेटिव नहीं दिया खाली, इस बात का अमली सबूत उन्होंने 2013 में खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, क्योंकि सिंगल मेजॉरिटी थी, उन्होंने कहा इमरान खान हुकूमत बनाए। उसकी खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत भी अल्लाह ताला के बाद नवाज़ शरीफ की महरून मिन्नत थी, और हम बना सकते थे कोalition गवर्नमेंट मौलाना के साथ, लेकिन उन्होंने कहा कि इस मुल्क में सियासी इस्तेकाम तब आएगा जब जहाँ जहाँ मेजॉरिटी अवाम की राय है वो उसको पार्टी। इसी तरह बलूचिस्तान में, सिंध में
वो और पंजाब में हमारी मेजॉरिटी थी, वो उनको दिया पहली दफ़ा, डॉक्टर मालिक साहब को दिया। तो ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के साथ इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का जुड़ना जो विज़न है, और फिर डेवलपमेंट, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर, ये नवाज़ शरीफ के अलावा और कोई किसी ने इस मुल्क में बुनियाद नहीं रखी। हमारी इस वक्त भी प्रायोरिटी मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, हमारी इस वक्त भी मुल्क के अंदर प्रायोरिटी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है, डेवलपमेंट है। नौजवानों को, पाकिस्तान की तारीख़ का अगर नौजवानों का सबसे बड़ा यूथ प्रोग्राम, जिसके अंदर ना सिर्फ इक्विपमेंट्स, लैपटॉप्स वगैरह थे, मगर उसके साथ साथ बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ जो थी, लोन जो इन्होंने आके बंद की, उसका नाम तो जवान प्रोग्राम कर दिया, लेकिन हमारे चलते हुए प्रोग्राम को उन्होंने 4 साल बंद रखा। नौजवान हमारी प्रायोरिटी हैं, जो 66% आबादी है इस मुल्क का। इसी तरह उनकी दहशत गर्दी ख़त्म करना थी, जो उन्होंने करके दिखाई, छोड़ के गए। और इन्होंने दोबारा एक हमारी प्रायोरिटी इस मुल्क को दोबारा पुरअमन करना है, इस मुल्क को तरक्की देना है, इस मुल्क के नौजवान को रोज़गार देना है, और मुल्क के अंदर मईशत और जो सियासी इस्तेहकाम है उसको वापस लाना है। मैं आखिरी एक बात पूछना चाहूँगा, वक्त की कमी है। आपका वोटर इंतज़ार कर रहा है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान कब आएंगे। अब हालात भी पैदा हो रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का वो जो बिल है रिव्यू का, देखिए जिन ममालिक में इस रिव्यू बिल की नवाज़ शरीफ को ज़रूरत नहीं होनी चाहिए थी। मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब को इस मुल्क के 3 दफ़ा के प्राइम मिनिस्टर हैं। ये जो ममालिक अपनी गलतियों के ऊपर इंट्रोस्पेक्ट करते हैं, अपनी गलतियों की तलाफ़ी करते हैं, अपनी गलतियों को देखते हैं, जांचते हैं, इन नेशनल नैरेटिव, वहाँ के इंस्टीट्यूशन जो होते हैं इन ऐसी गलतियों को करेक्ट करते हैं। एक करेक्टिंग कोर्स होता है। ये सबको पता है कि नवाज़ शरीफ को किस तरह निकाला गया। होना ये चाहिए था कि वही कोर्ट्स इसको रिवर्स करती और ये एग्ज़ाम्पल सेट करती मुल्क की तारीख़ में, मुल्क की जमहूरियत में, कि वज़ीर आज़मों को अगर इस तरह निकाला जाएगा तो मुल्क के इंस्टीट्यूशंस मौजूद हैं दिफा करने के लिए, लेकिन जब अदारे पार्टी बन जाएं तो फिर मुल्क जो होता है वो इसी तरह के चैलेंजेस से गुज़रता है और फिर इसी तरह की आजमाइशों से गुज़रता है। इसलिए नवाज़ शरीफ साहब इंशाल्लाह बहुत जल्द वापस आएंगे। ये मुस्लिम लीग नून के लिए तो एक एजाज़ की बात है कि वो हमारे कायद हैं, लेकिन पाकिस्तान को इस वक्त पाकिस्तान की मईशत को, पाकिस्तान के सियासी इस्तेहकाम को, पाकिस्तान के नौजवान को, पाकिस्तान के अमन को, पाकिस्तान के अंदर जितनी तरक्की है उसको इस वक्त नवाज़ शरीफ की ज़रूरत है। तो होप रखें कि होप नहीं रखें, यकीन रखें। यकीन, हाँ जी, बिल्कुल यकीन। आखिरी बात मैं पूछूंगा कि हालिया दिनों में पेट्रोलियम की कीमतें बड़ी कम हुई हैं, आज LPG की कीमत भी बड़ी कम हुई है, लेकिन जो मशीनरी है, स्टेट मशीनरी यानी AC, DC, वो इदारे उस तरह वर्क नहीं कर रहे। प्राइम मिनिस्टर ने बहुत कैटेगोरिकली, पिछली दफ़ा भी जब पेट्रोल की प्राइसेस नीचे हुई थी, अल्लाह का शुक्र है पिछले 6 माह से ये ट्रेंड है, और ये जिस तरह हुई थी तो उन्होंने एक एमरजेंसी मीटिंग कॉल की थी। आज भी उन्होंने डायरेक्शन दी है कि इस पूरे का जो रिलीफ है वो आम आदमी को मिलना चाहिए, आवाम को मिलना चाहिए, जिसके लिए उन्होंने पूरी एडमिनिस्ट्रेशन की ज़िम्मेदारी लगाई है, और ये इंशाल्लाह इंश्योर किया जाएगा कि इस रिलीफ का जो असल हकदार है उस तक इस रिलीफ को पहुंचाया जाए। बजट में कितना प्राइम मिनिस्टर की बड़ी ख्वाहिश है? आपको पता है शहबाज शरीफ साहब वो शख्सियत हैं, पंजाब में भी उनकी पूरी सियासत अवामी खिदमत पर मबनी है। हमारे दुश्मन भी, हमारे सियासी मुखालफीन भी, पूरा इंटरनेशनल, चाइना ने उनको शहबाज स्पीड का नाम दिया था, ठीक है, विटनेस हैं आप गए थे, बिल्कुल। तो ये वो शख्सियत हैं जिन्होंने पंजाब के सूबे को और अब पाकिस्तान को अल्लाह ताला के फजलो करम से, और ये नवाज़ शरीफ साहब की लेगेसी है। और जिस तरह शहबाज साहब ने पंजाब में, मैं आपको बताऊं कि जिस तरह की खिदमत उन्होंने की है ना, उसको ना लिखा जा सकता है ना बयान किया जा सकता है। और आवाम के लिए अब आटा स्कीम आप देखें कि गर्मियों में हमें कराची में शहबाज शरीफ चाहिए, ठीक है, और ये उनका वो इस चीज़ को जो आवाम उनकी साथ ये करती है, वो इस चीज़ को अपनी कामयाबी समझते हैं। और मैं आपको बताऊं कि उनकी दिन रात सोच जो होती है ना, सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान के नौजवान को, आवाम को रिलीफ देने में गुजरती है। इसके अलावा मैंने उनको किसी मीटिंग में कोई और बात करते नहीं देखा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।